हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। इस चैनल पर हम नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड और कुछ यूजफुल वीडियोस। तो चलिए आज हम जानते हैं अभी जो है HAL के तरफ से, हॉल के तरफ से जो है क्या कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से एक वॉक इन सिलेक्शन के लिए बुलाया गया, जिसमें कि डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट इंजीनियर्स को बुलाया गया, जिसमें कि आपको एक अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड किया जाएगा। यह जो है NATS के तहत है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसका बेसिकली पर्पस यह है कि आपको ट्रेन करे किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में जिसमें आपने अपना जो कोर्स किया है। तो इसमें बोथ डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट इंजीनियर्स एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर्स में जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री होल्डर्स होने चाहिए, वो भी पार्टिकुलरली साउदर्न रीजन के। अब हम आपको साउदर्न रीजन के बारे में आगे बताते हैं। हम पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जानते हैं। यह एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। इसका पर्पस यह है कि ये जितने भी रिसर्च सब पे काम करती है। यहाँ बेसिकली पिछले कई समय से यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं। तो उसी के तहत अभी भी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो बेसिकली 1 साल का होगा और फर्दर उसके बेसिस पे आपको जॉब दिया जाएगा। यह जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम थ्रू द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। बोर्ड ये याद रखें, या एग्जाम में पूछा भी जाता है या फिर आप इंटरव्यू के लिए जब जाएगा तो आपसे पूछा जा सकेगा। इसमें आप देखेंगे एलिजिबिलिटी के लिए यदि डिप्लोमा इंजीनियरिंग है आपका, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन और मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, केमिकल। इन फील्ड में से अगर आपका किसी में भी डिप्लोमा है तो आपको यहाँ वॉक इन सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। 2 फरवरी 2023 को थर्सडे है। जो टाइमिंग है इसका सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। और इसका वेन्यू क्या है, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलोर में है। तो आप वहाँ जा सकते हैं, एड्रेस आप देख सकते हैं। ऐसे मैं इस PDF का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग है जो कि पार्टिकुलरली इन सभी फील्ड में हो सकते हैं, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, केमिकल। इसके लिए वॉक इन सिलेक्शन जो है 3 फरवरी को है, फ्राइडे। टाइमिंग सेम है और वेन्यू भी सेम है। और बाकी अगर आपका एरोनॉटिकल, एरोस्पेस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकता है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड में से अगर आपका किसी में भी बैचलर किया हुआ है तो आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको 4 फरवरी को जाना है। याद रखें, आपको आपके सब्जेक्ट के अनुसार से डेट प्रोवाइड किया गया, उसी दिन जाए, वरना आपका उस दिन वॉक इन सिलेक्शन नहीं होगा। वेन्यू सेम है, टाइमिंग इसका भी सेम है। आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि मतलब उनके लिए है जिनके पास भी डिप्लोमा होल्डर्स है, ग्रेजुएट इंजीनियर्स है। ये तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया, लेकिन देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव बी ए डोमिसाइल ऑफ साउदर्न रीजन। जो अभ्यर्थी होने चाहिए वो साउदर्न रीजन के होने चाहिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी। एंड कैंडिडेट शुड पोजेस डिप्लोमा ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1/5/2020, 1 मई 2020। मीन्स क्या होना चाहिए कि कैंडिडेट के पास जो है डिप्लोमा या ग्रेजुएशन का डिग्री होगा, वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी हो सकता है, या तो 1 मई के बाद, या 1 मई को अगर आपको डिग्री मिला है, आप डेट जैसा आपके डिग्री पर लिखा हुआ उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ। कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन और अंडरगोइंग और ऑलरेडी रजिस्टर्ड NATS कॉन्ट्रैक्ट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट एल्सवेयर आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने पहले ही इसके तहत, ये जो इस स्कीम के तहत आपने अगर अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग ले चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या अगला है लास्ट, कैंडिडेट्स विथ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर ईयर्स आर नॉट एलिजिबल। यदि किसी कैंडिडेट के पास 1 या 1 से ज़्यादा साल का जो एक्सपीरियंस है तो वो भी इस चीज़ के एलिजिबल नहीं। अब देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ही हैं कि द कैंडिडेट्स or the aspiring candidate shall register as a student in the apprenticeship portal this and must bring a copy of registration form। आपको क्या करना है, साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और नो TA एंड DA विल बी पेड, कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस आपको पेड नहीं किया जाएगा जिसके लिए आप वहाँ जाइएगा। रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट एंड रूल्स, यहाँ रिजर्वेशन भी है जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत दिया जाएगा।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम द अप्रेंटिस कंट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। जब आपका जो ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया जाएगा। एंड देयर विल बी नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ HAL टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट। देखिए इन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे ही, बशर्ते अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और इनकी रिक्वायरमेंट रही तो ये आपको जॉब पे ले सकते हैं, अदरवाइज आपको दूसरी जगह अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके दौरान जो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप जो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप है तो 9,000 पर मंथ दिया जाएगा, और अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है तो आपको 8,000 पर मंथ दिया जाएगा, और यह 12 महीने का जो आपका ट्रेनिंग होगा 1 साल का उसमें दिया जाएगा। कन्वेसिंग इन एनी फॉर्म विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप किसी भी तरह का गलत काम करते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट सेल रिपोर्ट्स टू विद हाँ देखिए आपको जो मैंने ऊपर पे एड्रेस दिया है वहाँ बेंगलोर का, वो पार्टिकुलर ऑफिस है HAL का, वहाँ जाकर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मिलना है। उसके बाद और वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी एंड 2 पासपोर्ट साइज। जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जाएं उसका एक फोटो कॉपी भी लेके जाएं और 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी आपको ले जाना। उसके साथ आपको 10th का मार्कशीट लेके जाना है या 10th इक्विवेलेंट, साथ में डिग्री, डिप्लोमा, प्रोविजनल और डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके जाना है। बाकी उसके बाद आपको सेमेस्टर का जो भी आपके कॉलेज में उसका रिजल्ट परसेंटेज लेके जाना है। और रिजर्वेशन कैटेगरी में आप PW से या जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी है आपको उसके रिगार्डिंग में अगर आप चाहते हैं आपको उसमें रिजर्वेशन दिया जाए तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। लास्ट है डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इन NATS पोर्टल। जो आप अभी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आप सारा डिटेल सही बनाए, उसके हिसाब से आपको फॉर्म में जो शो होगा उसी को वैलिड माना जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही इसके बारे में। आपको इसका लिंक और इस वीडियो का भी लिंक आपको इस PDF का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जॉब के बारे में पता चल सके। और इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा। जय हिंद।